द हाइक। कई राज्यों की सरकारों ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया है। साथ ही उन्हें बोनस की राशि भी दी जा रही है। अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही उनकी सैलरी में भारी वृद्धि की जा रही है। पीए हाइक एम्प्लॉइज। दशहरा के मौके पर मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा प्रदान किया। उनके छमाही के दूसरे सत्र के लिए महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की घोषणा की गई। इसके साथ ही 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 63 लाख पेंशन भोगियों को एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। महंगाई भत्ते का दर भी 42% से बढ़कर 46% हो गई। द हाइक। जनवरी 2024 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50 से 51% तक बढ़ाने की संभावना है, जैसा कि वही आंकड़े दर्शाते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में फिर से वृद्धि की ओर कदम बढ़ सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। इसका माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि के आदेश जारी किए थे और पेंशन मंत्रालय ने पेंशन भोगियों के लिए भी पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही शनिवार को 63 लाख केंद्रीय पेंशनर्स के साथ साथ पारिवारिक पेंशन भोगियों और वर्मा आदि के पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में 27,350 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। इन राज्यों ने बढ़ाया डीए। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में कर्मचारियों के डीए में वृद्धि का ऐलान किया है। उड़ीसा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत पहुंचाई है। उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते की दर को 46% तक बढ़ाई है। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते के साथ 3 महीने की एरियर राशि भी दी जाएगी। कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3.75% की वृद्धि की है। इस निर्णय के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से 35% से 38.75% हो गई है। यह नई वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार को अतिरिक्त 1100 करोड़ रुपए का वित्तीय भार उठाना होगा। पिछले साल राज्य सरकार ने मार्च महीने में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 17% की वृद्धि की थी। तमिलनाडु इस स्वागत योजना के अलावा रेलवे मंत्रालय ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार ये लाभ सभी कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। उन्हें 46% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ पहुंचाया जाएगा। यह नई नीति जुलाई 2023 से प्रभावी है और इसके तहत कर्मचारियों को उनके बकाया 3 महीने के भत्तों का भुगतान भी किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3.75% की वृद्धि की है। इस निर्णय के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से 35% से 38.75% हो गई है। यह नई वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार को अतिरिक्त 1100 करोड़ रुपए का वित्तीय भार उठाना होगा। पिछले साल राज्य सरकार ने मार्च महीने में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 17% की वृद्धि की थी। तमिलनाडु